हेलो भाई। तो मैं आज की टॉपिक शुरू करता हूँ भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल। तो भाई आज के टाइम में हम खुद अपने आप नोटिस करते हैं भाई कि हम दिन भर में अगर 5 मिनट का सोचते हैं तो हम दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, खाली 4 4 5 5 घंटा में पता भी नहीं चलता कब 4 5 घंटे निकल जाते हैं और हम दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर फ़ोन आजकल 5G बन गया और अनलिमिटेड नेट हो गया है। तो लोगों को आइडिया ही नहीं लगता कि नेट खत्म हुआ नहीं, अनलिमिटेड नेट है तो दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। हमारे जितने अदर इम्पोर्टेंट काम हो गए, पढ़ाई हो गई, चाहे हमारा ऑफिस का काम हो गया, चाहे दोस्तों के साथ घूमना हो गया, चाहे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, हमने सब कुछ बंद कर दिया। हमारा सब कुछ हमने सोच दिया कि हम बाद में करेंगे। पर भाई वो बात कभी आता ही नहीं है आपका। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप किस तरीके से अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो गया, चाहे यूट्यूब स्क्रॉलिंग हो गया, हमें लगता है यूट्यूब पे हम आते हैं नॉलेज लेते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि इस यूट्यूब पे भी हम आते हैं और उस पर डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो भाई इसको बचने के लिए आपको मैं सिंपल ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। मैं इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ आप क्या कर सकते हो? सबसे बेसिक चीज़ आप कर सकते हो कि भाई आप सबसे पहले तो जितना डूम स्क्रॉलिंग करते हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप उसे डिलीट कर दो भाई। सबसे क्लियर बात, अगर आप सोचते हो कि मैं इसका नोटिफिकेशन डिलीट कर दूंगा, चाहे कुछ कर दूंगा, तो भाई आपके रहेगा वो फ़ोन में ही। आप उसे जूम आउट करोगे, आपको ऐप दिखेगा, आप उस पर फिंगर जाएंगे, वो आप देखोगे देखोगे। तो इसलिए भाई सबसे बेसिक चीज़ हो गया भाई, आप तो उसको डिलीट कर दो। अगर आप यूट्यूब पे सोचते हैं कि अब मैं यूट्यूब पे डिलीट करूँ, यूट्यूब पे तो अर्जेंट चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। या फिर यूट्यूब पे आपका आ, जो रील्स आती है, वो रील्स हटाने के अलग एक फ़ीचर आता है, वो मैं आपको अलग से भी आपको क्लिप दिखा दूंगा उसको, कि आप कैसे जो भी रील होती है रील हट जाएंगी। बाकी जो भी आपकी जो लंबी वीडियोस होती हैं वो आप देख सकते हो, आपकी रील्स हट जाएंगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जब आप डूम स्क्रॉलिंग नहीं करते, आप 4 5 घंटा रील्स में नहीं देते, तो 4 5 घंटा आप कहाँ दे सकते हो? तो भाई सबसे पहले तो भाई आपको नई एक्टिविटी ऐड कर लो अपने लाइफ में। भाई नई एक्टिविटी के लिए आप बोलोगे भाई कि मेरे उतने दोस्त नहीं है ना, मेरे इतना स्पेस है, तो मैं क्या एक्टिविटी करूँ? तो भाई मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने करा था भाई, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बेटर हो गया हूँ, बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, मैंने बहुत फिजिक बना ली है। बट मैं अभी आपको अपनी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये मेरी 2 से 3 महीने पुरानी फ़ोटो है। तो उसमें आप मुझे ज़रा देख के जज करना अभी मैंने पहले से प्रोग्रेस करा है या नहीं करा। मैंने भी क्योंकि 4 जो मैंने रूल बताए थे, मैंने 4 कंटिन्यू फॉलो करा भाई, कंटिन्यू। मैंने इसमें कोई भी एक दिन तक का मैंने ब्रेक नहीं लिया। मुझे कम से कम हो गए 1.5 महीने के आसपास हो गए मुझे ये फॉलो करते हुए। तो हाँ, मैं आपको पहला बता रहा था डूम स्क्रॉलिंग आपको पूरी बंद करनी है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हॉबी करनी है भाई। आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई अच्छी हॉबी करनी है भाई, जिसकी वजह से अगर आपको कोई डूम स्क्रॉलिंग करने का मन भी करता है, तो आप बोल सकते हो नहीं मैं मुझे ये करके ये कर ले रहा हूँ। तो भाई मैंने अपनी लाइफ में रहा था बुक रीडिंग। है मैं कोई बहुत बड़ा रीडर नहीं हूँ भाई, ना मैं बचपन में बहुत अच्छा स्टूडेंट था कोई बुक वगैरह पढ़ने के लिए। बट हाँ, मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद थी। जब भी मैं बुक्स वगैरह आती थी भाई स्कूल्स की, सबसे पहले मैं हिंदी की बुक लेता था और उसके जो भी चैप्टर्स होते थे, कहानियाँ होती थी, वही कहानियाँ पढ़ता था। तो भाई इसीलिए भाई मैंने इसको अपनी हैबिट को ख़त्म करने के लिए जो स्कूल रीडिंग की, अब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया भाई। मैंने सबसे पहले बुक जो ली थी वो थी एटॉमिक हैबिट। भाई ये बहुत अच्छी बुक है, आपको आदतें के बारे में समझाती है। आदतें कैसी, आपकी आदतें आपको आगे बनाती है, आपका फ्यूचर आपकी आदतें ही आपकी हैबिट से डिसाइड करती है। तो भाई मैंने उस बुक से सीखा भाई कंसिस्टेंसी। भाई अगर आप लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो तो भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मैंने ये सीखा भाई, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया भाई। मैं जिम पहले भी जाता था बट मैं कभी भी कंटिन्यू नहीं नहीं कर पाया। 4 दिन गया, 2 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन गया, 2 दिन छुट्टी, मुझे इतना फ़र्क भी नहीं दिखता था बॉडी पे। पर भाई जो मैंने इस बार कंटिन्यू करा जिम, तो मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने इस बार जिम 1.5 महीने में मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी। मैं 1.5 महीने कंटिन्यू करता गया जिम। डेली जाओ भाई, चाहे आपका मन करे ना करे, चाहे आप दिन में आप लेट हो पाते हो तो रात में जाओ। रात में तो नहीं, खैर शाम में जाओ, दोपहर में जाओ, बट हाँ जाओ। अगर नहीं जा पा रहे हो तो घर में एटलीस्ट घर में पुशअप पुलअप वगैरह जो है आपका बेसिक चीज़ जो आप घर में कर सकते हो, वो एटलीस्ट घर में कर लो भाई। ठीक है? अगर आप ये हैबिट अपने लाइफ में ऐड कर लेते हो 2 3 अच्छे बुक पढ़ने की, चाहे जिम जाने की, तो आप हाँ ऐसा बहुत चांस है कि लाइफ में अगर आप आगे आपको कोई दिक्कत हो तो इन हैबिट की वजह से आप थोड़ा अपने आप को, आपकी आदतें सुधार सकते हो। ठीक है? क्योंकि अगर आप जिम कंसिस्टेंसी करते हो तो खाली आपका शरीर में फ़ायदा नहीं करेगा भाई, वो आपका मेंटली भी बहुत हेल्प करेगा आपका। क्योंकि भाई
जैसे आजकल हम सोसाइटी में जी रहे हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेस भाई बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आजकल आप इतने सारे न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि कई लोग जो है इतनी अच्छी पोस्ट पर आकर, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, कई सारे फॉरेन कंपनी में लगकर भी कितने कई लोगों ने अपनी जान सुसाइड के रूप में, चाहे किसी भी रूप में अपनी जान गवा दी है। तो भाई मेंटल मेंटल पावर होना बहुत ज़रूरी है भाई। सबसे ज़्यादा आपका मेंटली होना ज़रूरी है, चाहे फिजिकल। फिजिकल भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप खुद पे 1-2 महीना ध्यान दो तो फिजिकल आप अपने बेटर कर सकते हो भाई। अगर आप खाना पीना अपना टाइम टेबल अच्छा कर दो तो फिजिकल कोई नहीं, बस सबसे ज़रूरी होता है मेंटली। तो आपको मेंटली अपना अच्छा रखना चाहिए आपको। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था, तीसरे पॉइंट में आपका आ जाता है भाई मास्टरबेशन। भाई दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में रियली चाहते हो कि भाई आपके चेहरा थोड़ा ग्लो आए, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो, तो भाई मास्टरबेशन आप छोड़ दो। भाई इसकी मास्टरबेशन की फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है भाई कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। पर हाँ, अगर आप चाहोगे तो कंट्रोल कर ही लोगे भाई, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप नहीं कर सको। ठीक है। अगर आप मास्टरबेशन को रोकना चाहते हो तो पहले सबसे पहले ट्रिक होती है भाई कि आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हमको ट्रिगर करती है ना, वो करती है इंस्टाग्राम। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील देखते हैं, कोई लड़की दिख गई या कुछ भी अननोन चीज़ दिख गई। आजकल तो पता है आपको इंस्टाग्राम पे क्या क्या आता है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी जिसमें ऐसी ऐसी रील्स वगैरह थी जिसमें वो रील आपको डायरेक्ट पॉर्न साइट तक ही पहुंचा दे रही थी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मास्टरबेशन सही में छोड़ना, तो ये रील आप देखना बिल्कुल ही बंद कर दो, इंस्टाग्राम चलाना बिल्कुल ही बंद कर दो, अगर आपका ट्रिगर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हो भाई कि आप उस मास्टरबेशन के लिए टाइम ही मत दो। अगर आपका मन कर रहा है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दोस्त कंट्रोल आता है कि नहीं 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 यार, मैंने एक हफ्ता कंट्रोल कर लिया, आप चाहो कुछ नहीं, बस ऐसा मत करो। अगर आपने कभी भी मास्टरबेशन करा है तो आपको पता होगा कि मास्टरबेशन करने के बाद तक तो अच्छा लगता है, हाँ ठीक, करने के पर कुछ टाइम बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद ऐसा आपको लगेगा कि वीकनेस, बॉडी में जॉइंट में दर्द होना है, कुछ में दर्द होना। आप बस उस पेन को ना याद कर रखो कि भाई मैं अगर अपनी मेडिटेशन करता हूँ तो यार मेरे जॉइंट में दर्द होगा, मुझे कल यहाँ जाना है, मैं वो अपनी एक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो बस ये अपने माइंड में रखो कि अभी का मजा नहीं देखना, कि मैं उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, मास्टरबेशन करने के बाद मेरे साथ क्या होगा। ये माइंड में याद रखो। मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया, मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, तो भाई मैंने महीना, अब महीना तो नहीं, 20-25 दिन तो मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा। फिर मैंने वो पॉडकास्ट देखा, उसमें एक लड़की होती है, वो बोलती है नहीं यार, हम महीने में हफ्ते में एक बार मास्टरबेट कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता, हमारे साइंस में ये है वो है। मैंने क्या बताऊँ, वो देख के मेरे से हो गया। अब वो गलती मैं क्या आपको क्या बताऊँ, मैंने 20-25 दिन से कंट्रोल कर रखा था, वो पॉडकास्ट देख के तो मैंने सोचा कि हाँ भाई हफ्ते में तो एक बार कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। अब मैंने क्या बताऊँ, उसके बाद तो मुझे इतना वीकनेस हुआ, उसके वीकनेस के बाद मैंने तो कसम खा ली कि अब के बाद तो चाहे पॉडकास्ट में कुछ बोले ना बोले, भाड़ में जाए, मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना। तो मैंने, मानोगे नहीं, मुझे दूसरा महीना होने वाला, आज 23-24 तारीख है अभी, समझ लो 1 महीना 24 दिन हो गया मुझे, मैंने मास्टरबेट नहीं करा। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको 3 चीज़ फिगर आउट करवा दी है भाई, ये 3 चीज़ आप करिएगा। चौथी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, चौथे बारे में आपको बताना चाहूँगा। चौथी चीज़ आपका टास्क है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट प्लस आपका न्यू हैबिट ये आपकी बन जाएगी। जिसमें आप डूम स्क्रोलिंग करने की जगह आप कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ देख सकते हो आप। जिसमें मैं आपको बताऊँगा 2-4 एनिमेज के नाम, मूवीज़ के नाम और कुछ गाने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एनिमे की बात करूँगा। एनीमे आपको क्यों देखना चाहिए, आप बोलोगे भैया यार एनीमे यार 100-200 एपिसोड्स के होते हैं, कार्टून होता है यार, क्या कार्टून दिखा रहे हो। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एनीमे देखते हो, अगर आपने पहले कुछ एनीमे देखा है, तो एनीमे से मैं नहीं बोलूँगा सबसे बेस्ट, पर एनीमे में जैसे आपको चीज़ ना किसी मूवीज़ वगैरह में, किसी सीरीज वगैरह में नहीं मिल सकती, जो आपको एनीमे में मिल सकती है। जो आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, जो कभी कभी जो होता है वो फीलिंग्स हम आपको वैसे नॉर्मली नहीं देख पाते हैं भाई, वो पर वो एनीमे में पूरे तरीके से वो फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एनीमे का बताऊंगा। तो जो मैंने देख रखी है, जो मेरी फेवरेट है, मैं आपको बताऊंगा। वो पहले तो मैं बताऊंगा डीएमएस लेयर। बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आप अपने आप को एक मेंटली स्टार्टिंग पुशबैक दे करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरी आपकी हो गई नैरुतो। नैरुतो भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, इसके भी कई सारे एपिसोड्स हैं।
100 150 एपिसोड तो पहले दूसरे सीजन में, उसके बाद भी आगे कई सारे सीजन है, वो भी आपको देखना चाहिए। वो जर्नी है, अगर आप खुद की एक जर्नी शुरू करने वाले हो या कर रहे हो, तो आप उस सीरीज को देख सकते हो, साथ साथ आप उसके आगे बढ़ सकते हो। जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है सीरीज में, आप भी अपने लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेके, 1 बाय 1 स्टेप लेके, डेली 1% बेटर होके आप वो स्टेप खुद भी ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ तीसरी सीरीज आपकी हो गई हंटर एक्स हंटर। ये भी बहुत अच्छी सीरीज है। ये भी वही है कि खुद को बेटर बनाने के लिए ये सीरीज, कि आप कैसे धीरे 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 ग्रोथ करते हो, सेल्फ ग्रोथ करते हो। आप स्टार्टिंग में वीक होते हो भाई, हर कोई होता है। एक बरगद का पेड़ भी सबसे पहले बीज ही होता है छोटा सा, वो फिर ज़मीन में जाता है, ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आप अपने आप को कभी नेगेटिव में मत लेना कि यार मैं तो वही, कुछ हो ही नहीं, मेरे सामने वाला इतना ही है। भाई वो सामने वाले को टाइम मिल गया, ग्रोथ मिल गया, पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो बन गया पेड़। भाई तुम्हें भी तो मिलने दो, टाइम दो, खुद पे सेल्फ डाउट मत करो। ठीक है। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मूवीज़। मूवीज़ में अगर आप देखना चाहते हो ना, तो मेरी रिकमेंड रहेगी एक तो फाइट क्लब। फाइट क्लब आपको मस्ट देखना ही चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कुछ हो। बहुत अच्छी सीरीज है भाई, कि हम मेंटली प्रेशर होने पे हमारा दिमाग क्या क्या हमारे साथ खेल कर सकता है। एक तो ये हो गई, और एक दूसरी हो गई सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। ये भाई आपको देखना चाहिए कि कैसे एक सिंपल सा आदमी जो है, जो न्यूयॉर्क में कहीं काम करता है, कैसे भाई उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कैसे मतलब उसकी लाइफ इधर से उधर हो जाती है। वो किसी फिर आइलैंड पे जाता है, फिर आइलैंड पे जाके भाई उसके बचपन में स्पीड बोट चलाता था, जो उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो भाई वहाँ पे खुली वादियों में खुले रोड पे वो स्पीड बोटिंग करता है, तो वो सबसे बेस्ट सीन था वहाँ का। तो अगर आपको वो भी देखनी चाहिए। तीसरी मूवी मैं आपको बताऊंगा, तीसरी मूवी हो गई आपका द 13th फ्लोर। इसमें भाई ये तो आप खुद ही जगह जाके एक्सप्लोर करना कैसी मूवी है। बाकी गाने वगैरह मैं बता दूं, चाहे गाने आप किसी भी लैंग्वेज में सुनते हो, चाहे हिंदी इंग्लिश में, तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो कि आपको मेंटली, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर अपने लाइफ में ऐड करिएगा। मैं सबसे लास्ट में आपको एक प्लस पॉइंट देना चाहूँगा कि कभी भी आप खुद को कभी भी कम मत समझना। मैंने ये अपने साथ बहुत बार गलती करी है कि यार सामने वाला मेरे से ऐसा है वैसा है, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, ना मेरे माँ बाप इतना वो कर पाए, ना मैं कर पाया। 10 साल पहले मेरे बाप ने ये गलती कर दी थी, मैंने ये गलती कर दी थी। मैं बस पुरानी बातें लेके बैठा रहता था, ये करता था। तो भाई तो पर वो आप गलती कभी मत करना, कि आपको अगर करना है कुछ तो फ्यूचर आगे के बारे में बढ़ना है। आपको आगे बारे में बढ़ना है कि हाँ मैं फ्यूचर में ये करूँगा ये करूँगा। आपको अपने गोल सेट करना है कि हाँ भाई मैं ये लाइफ में ये कुछ करना करना है, ये करना है भाई। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ में गोल सेट करना है, और आपको उस पर आगे बढ़ने की तरफ ना बनना है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आज ये वीडियो बनाने का भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, पर मैंने वही है खुद को पुश बैक करा, हाँ भाई आज आना है, मैं कैमरे का आगे खड़ा हो जाऊँगा, नहीं बनाऊँगा। तो मैं आज खड़ा हो गया भाई। तो वही है कि आपको बस पुश बैक करना है खुद को। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।